नमस्कार प्यारे बच्चों, 8 अप्रैल को आपका परिवेश अध्ययन का पेपर हुआ था। उस पेपर में जो प्रश्न आए थे उनके सही उत्तर आज हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, यदि आपको नहाने के लिए पानी भरकर रखना है तो निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? आप सभी को पता है, बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जंतु हमारे घर में भी होते हैं? चींटी, छिपकली, मक्खी। जी हाँ, ये तीनों होती हैं, तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु आकार में सबसे छोटा होता है? बिल्ली, कुत्ता, चूहा या गाय? तो इनमें चूहा सबसे छोटा है। घर की साफ सफाई करना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो माँ की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त चित्र में रेलगाड़ी किस तरफ जा रही है? तो ये जो रेलगाड़ी है ये इस तरफ, हमारे सीधे हाथ की तरफ जा रही है और ये होता है दाईं तरफ। तो हमारा उत्तर होगा दाईं तरफ। निम्न में से कौन सा काम पानी के बिना नहीं किया जा सकता? चलना, पढ़ना, नहाना, खेलना। तो चल भी सकते हैं हम पानी के बिना, पढ़ भी सकते हैं, नहा नहीं सकते, खेल भी सकते हैं पानी के बिना। तो सही उत्तर होगा नहाना। निम्न में से यातायात का साधन है, कौन सा यातायात का साधन? पत्र, अखबार, टेलीफोन या रेलगाड़ी? रेलगाड़ी यातायात का साधन है। कुम्हार क्या काम करता है? तो आप सभी को पता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। अगला प्रश्न है, पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। पौधे से कौन सा खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होता है? इनमें से हमें बताना है। अंडे? जी नहीं, मुर्गी से प्राप्त होते हैं। शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। गन्ने का रस, तो हमें तो गन्ने से प्राप्त होता है जो कि एक पौधा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल घर के अंदर खेला जाता है? क्रिकेट? जी नहीं। कैरम बोर्ड? जी हाँ, घर के अंदर खेल सकते हैं। फुटबॉल भी नहीं खेल सकते और हॉकी भी नहीं खेल सकते। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेड़ पौधे से हमें तेल मिलता है? तो किससे तेल मिलता है? पपीता, सरसों? जी हाँ, सरसों का तेल होता है, सरसों से तेल मिलता है। सेब, अमरूद? जी नहीं, इनसे तेल नहीं मिलता। आशा के परिवार में उसके माँ, पिताजी व उसकी एक छोटी बहन है। उसका परिवार है, कैसा परिवार है बताना है। एकल परिवार है, विस्तृत परिवार है, संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है? तो आशा के परिवार में माँ है, पिताजी है, उसकी बहन है, आशा खुद है, तो ये एक एकल परिवार है। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को दिल्ली से मुंबई जाना है तो निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? दिल्ली से मुंबई तो बहुत दूर है, देखते हैं। साइकिल? जी नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ट्रेन, रिक्शा, तांगा? तो इसमें सही उत्तर होगा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी से जाना सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, जिन पौधों का तना मजबूत, बड़ा व सख्त होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? झाड़ी, साग, वृक्ष या बेल? तो उन्हें वृक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे कहते हैं? तो हम अपने परिवार के साथ रहते हैं घर में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प पानी का स्रोत नहीं है? वर्षा पानी का स्रोत है, नदी भी है, तालाब भी है। पानी का बिल पानी का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जंतु पेड़ पर नहीं चढ़ सकता? भैंस, बंदर, गिलहरी, गोरैया? गोरैया चिड़िया? तो इनमें से भैंस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ को बिना पकाए खाया जाता है? बिना पकाए? आलू, खीरा, घिया या बैंगन? तो खीरा है, उसे हम बिना पकाए खाते हैं।
अगला प्रश्न, निम्न में से गलत जोड़े को छांटो। तो गलत जोड़ा कौन सा है? अध्यापक स्कूल सही है, डॉक्टर दवाई देता है सही है, कुम्हार कपड़े प्रेस ये गलत है। कुम्हार का काम है मिट्टी के बर्तन बनाना। डाकिया डाकघर ये भी सही है। आगे है, निम्न में से पानी का उचित उपयोग है। कौन सा पानी का उचित उपयोग है? सावर से नहाना जी नहीं, सावर मतलब फारे से नहाना। आगे है, पाइप से गाड़ी धोना जी नहीं, ब्रश करते समय नल बंद करना जी हाँ ये ठीक है, टंकी से पानी बहने देना ये भी गलत है। आगे है, हमें भोजन क्यों खाना चाहिए? इससे हमें ताकत मिलती है, भूख मिटती है, शरीर स्वस्थ रहता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें भोजन से होती हैं, ताकत भी मिलती है, भूख भी मिटती है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। अगला प्रश्न है, यह पालतू पशु है। कौन सा पालतू पशु है? हिरण, गाय, हाथी या शेर? तो गाय पालतू पशु है। वैसे दक्षिण भारत में हाथी भी पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, नंदू के परिवार में उसके माँ, पिताजी, दादा दादी, एक बड़ी बहन है। उसके परिवार के सदस्यों की संख्या है। तो परिवार में कितने सदस्य हुए देखते हैं। देखिए, एक तो हो गया नंदू, और उसके बाद उसके माँ पिताजी, दो ये हो गए, उसके बाद दादा दादी, दो ये हो गई, और एक बहन। तो ये कितने हुए? इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ होगा 6। तो कुल उसके परिवार में 6 सदस्य हुए। तो सही उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह के दोनों विकल्प फल के उदाहरण है? पालक गोभी जी नहीं ये फल नहीं है, ये तो सब्जी है। आम केला जी हाँ ये फल है। संतरा गाजर एक फल एक सब्जी। टमाटर बादाम, तो टमाटर तो सब्जी है और बादाम सूखे मेवे में आता है। आगे चलते हैं। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, मेज पर रखे फल की पहचान आप कैसे करोगे? चक्कर जी हाँ कर सकते हैं, छूकर भी कर सकते हैं, सूंघकर भी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो चौथा विकल्प उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, आप अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं? तो माँ का भाई मामा, तो हम कहते हैं मामा जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज गति से चलने वाला वाहन कौन सा है? सबसे तेज गति से कौन सा वाहन चलता है? बैलगाड़ी, साइकिल, हवाई जहाज या मोटरसाइकिल? तो इनमें सबसे तेज गति से चलने वाला वाहन है हवाई जहाज। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी खाने की चीज़ हमें जंतुओं से प्राप्त होती है? मटर पौधे से प्राप्त होता है, सेब भी पौधे से, पेड़ से। अंडे जी हाँ ये पशु से प्राप्त होते हैं, मुर्गी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खेल में सबसे कम खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। शतरंज में एक ही खिलाड़ी होता है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, और हॉकी में 11 होते हैं। तो सबसे कम खिलाड़ी हैं शतरंज में। तो हमारा सही उत्तर होगा शतरंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल बैट व बॉल से खेला जाता है? बैट और बॉल से क्या खेलते हैं? हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये परिवेश अध्ययन के पेपर के सही उत्तर थे। धन्यवाद।